श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में आप सभी की मनोकामनाएं मेरा देव आदिदेव महादेव पूरी करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और इस श्रावण मास की दशमी तिथि की रात्रि को करने वाला सबसे अचूक उपाय 2 दीपक 2 कमल गट्टों के साथ में जिस घर में आज की रात्रि जल जाते हैं, मेरा महादेव उस घर में सदैव शिव निवास करता है। साथ ही साथ घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, वैभव संपदा की कमी है, धन नहीं आ रहा है, एक के बाद एक समस्याएं आपके परिवार में बनी हुई है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, तो आज की रात्रि ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का जो प्यारा नाम आपको आता है उस प्यारे नाम को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन करना है, जो पड़ रही है 20 जुलाई 2025 को, और जो दूसरी श्रावण मास की दशमी तिथि है वो पड़ेगी 4 अगस्त 2025 को। दोनों में से किसी भी एक दशमी की रात्रि को आपको यह उपाय करना है, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 2 दीपक 2 कमल गट्टों के साथ में जलाना होता है। गुरुजी ने कहा जब आपके घर में सुख की कमी हो, शांति बिल्कुल भी ना हो, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा मच जाता है, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, बीमारी ने घर बनाया हुआ है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, परिवार में वैभव संपदा की कमी है, तो आज की रात्रि जो घर की स्त्री नारी बहन बेटी पुरुष कोई भी इस उपाय को कर लेता है, मेरे बाबा की कृपा सदैव उस घर में सदैव निवास करती है। सबसे पहले आपको करना क्या है, 2 दीपक तैयार करने होंगे। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से आटे का दीपक ही लें। अगर आपके पास में 2 मिट्टी के दीपक हैं तो आप दोनों मिट्टी के दीपक भी ले सकते हो। और किसी किसी घर में कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी के दीपक नहीं है, तब क्या करें, तो गुरुजी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके घर में आटे से गेहूं से जो भी आप रोटी बनाते हो वो नहीं है, जौ का आटा होगा, जो आटा हो उस आटे के 2 दीपक आपको तैयार कर लेने हैं, बना लेने हैं। दोनों के ही अंदर आपको लगानी है गोल बाती, है ना, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपको 2 दीपक तैयार करने हैं और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 2 कमल गट्टे, है ना, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। 2 कमल गट्टे आपको ले लेने हैं, ठीक है। अब जब रात्रि का समय आएगा, रात्रि का सबसे विशेष समय जो पूज्य गुरुजी ने बता रखा है 9:15 पर आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, जहां से घर के बाहर आप निकल जाते हो, इस मुख्य दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर आपको जाना है, बाहर की तरफ में खड़े हो जाना है। पहला एक दीपक आपको, जो शुरुआत का दीपक होगा ना पहला, वो आपको लगाना है। जैसे आप घर के बाहर खड़े हो, आपका मुख दरवाजे की तरफ में है, तो पहला दीपक आपको राइट हैंड साइड में यहां पर लगाना है, महादेव का स्मरण करते हुए, और इसी के अंदर आपको 1 कमल गट्टा अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए इसके अंदर डाल देना है। और जो दूसरा दीपक लगाओगे वो दूसरा दीपक इस तरफ में आपको लगाना है और उसके भी अंदर आपको 1 कमल गट्टा डाल देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस घर में श्रावण मास की दशमी तिथि की रात्रि को घर की चौखट के बाहर ये 2 दीपक कमल गट्टों के साथ में जल जाता है, उस घर में महाराज फिर कभी कोई क्लेश नहीं हो सकता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। उस घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजित रहता है, उस घर की संपदा हमेशा बढ़ती रहती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है, विशेष रूप से आपको बताऊंगा कि आजकल के टाइम पे ना सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि परिवार में कोई ना कोई बीमारी रहती ही रहती है। गुरुजी का केवल एक कथन था कि जिस घर में श्रावण मास की दशमी तिथि की रात्रि को ये उपाय हो जाता है ना महाराज, उस घर में कभी भी बीमारी से किसी की मृत्यु नहीं होती, वो घर हमेशा आरोग्य रहता है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, और इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को इस दशमी तिथि की रात्रि को करना ही करना है। विशेष रूप से सुनिएगा। सबसे पहले आपको मात्र 1 बेलपत्र चाहिए, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और कहीं से भी मिल जाए तो 1 आपको लेना होगा पीपल का पत्ता और 11 शमी के पत्ते। कितने? 11 शमी के पत्ते। कहां से तोड़ोगे? यहां से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बना रखा है ये 1 शमी का पत्ता है। ऐसे आपको 11 शमी के पत्ते चाहिए। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, गुरुदेव ने कहा 1 शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, और 1 शमी का पत्ता ही 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है।
इन तीनों को लेना, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसके अंदर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना। इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर पड़े, महादेव का मंदिर हो, शिवलिंग विराजित नहीं है, घर की शिवलिंग पर आप कर लीजिए। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो एक कलश लिया है ना, जिसके अंदर जल और गंगा जल भरा हुआ है, उसे महादेव की शिवलिंग के पीछे की तरफ में स्पर्श करके रख देना। जो एक बेल का पत्ता लिया है, अपना नाम और गोत्र बोलकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना और अपनी कामना कहकर यहां से उठा करके इसे इसी वाले कलश के अंदर ही आपको डाल लेना है। उसके पश्चात एक पीपल का पत्ता आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, अपने घर की, अपने जीवन की समस्त बीमारियों का नाश करने की कामना करके यहां से भी इस पीपल के पत्ते को उठाना और उठा करके इसी वाले कलश के अंदर ही आपको डाल लेना है। अब जो 11 शमी के पत्ते बचे हैं, उन 11 शमी के पत्तों को अपने दाहिने हाथ में आपको रखना है, अपना नाम, अपना गोत्र बोलना है और अपनी कामना कह करके कि मेरे घर में कभी महाराज धन की समस्या ना आए, बीमारियां कभी भी ना आए, मेरे घर में सदैव सभी लोग आरोग्य रहें, कभी भी किसी की मृत्यु बीमारी से ना हो, इतनी कामना करके इन 11 शमी के पत्तों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। इस तरीके से श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन, ये आप दिन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, कामना करके, विनती करके ये वाला जो कलश है जिसके अंदर पीपल का पत्ता और बेलपत्र है, इसे उठाकर अपने घर पे लेकर के आना और जो घर का मंदिर है उस घर के मंदिर में इस श्रावण मास की दशमी तिथि की पूरी रात रखे रहने देना। पूरी रात अपने घर के मंदिर में इसे रख दीजिएगा। रखने के पश्चात जब अगला दिन आएगा, कौन सा, एकादशी का दिन है ना, एकादशी का दिन, एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके इस वाले कलश का जो जल है, उस वाले जल का आचमन पूरे परिवार को करना है। थोड़ा थोड़ा सा पीपल के पत्ते से उस जल का आचमन करना है और आचमन करने के पश्चात जब ये दोनों पीपल का पत्ता और बेलपत्र बचेगा, इसे लेकर आपके आसपास जो बेलपत्र हो, जो पीपल का पेड़ हो, जो वट वृक्ष हो, है ना, उस वाले वृक्ष के नीचे जाना और अपनी कामना कह करके वहां पर रख करके चले आ जाना। श्रावण मास की दशमी तिथि का केवल ये एक ऐसा उपाय है जो आपके शरीर की, आपके घर की समस्त बीमारियों का नाश करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। तीसरे वाले उपाय में गुरुदेव ने कहा, जब आपके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं आने लगे, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है ना, व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहा है, घर में आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब पड़ी है, गुरुदेव ने कहा खुद मेरा देव आदिदेव महादेव आपका श्रृंगार धन से करेंगे। जो व्यक्ति आज के दिन इस वाले उपाय को कर लेता है, किस दिन, श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन, दोनों में से किसी भी एक दशमी तिथि के दिन आपको लेने होंगे 7 शमी के पत्ते, है ना। कौन से वाले, यहां से तोड़ोगे, जो एक गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है, ऐसे 7 शमी के पत्ते लेना है। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा 7, 21, 108 जितने शमी के पत्ते ले सको उतने शमी के पत्ते ले लेना है ना। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, और शहद को जो आप लो तो किसी भी एक कटोरी के अंदर इस तरीके से ले लीजिएगा, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर होना, वहां पर आपको पहुंचना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। ये आप किसी भी समय कर सकते हो, सुबह शाम दिन रात्र किसी भी समय पर। शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठकर दोनों हाथों में उस 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के अपना नाम और गोत्र और तिथि बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने शमी के पत्ते लिए हैं, उनमें से 1 शमी का पत्ता उठा करके शहद के अंदर उस शमी के पत्ते को डाल देना, यानी कि भिगो देना, अच्छे से शहद लगा देना और शहद लगा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको इस तरीके से चिपका देना है अपनी कामना कहते हुए। फिर दूसरा शमी का पत्ता उठाना है, उस पर भी शहद लगा करके शिवलिंग पर चिपका देना, फिर तीसरा भी शहद लगा करके चिपका देना, चौथा शहद लगा करके चिपका देना। और इस तरीके से शहद लगे हुए शमी के पत्तों से आपको पूरी की पूरी शिवलिंग का क्या करना है, श्रृंगार करना है। जितने शमी के पत्ते आप यहां पर लगाते चले जाओगे शहद में भिगो करके, श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन पूज्य गुरुजी ने कहा कि मेरा बाबा उसका श्रृंगार खुद धन से करते हैं। ये शिव तत्व
तत्व है। जिस व्यक्ति ने ये वाला उपाय श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन कर लिया, उसके जीवन में महाराज कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता, कभी धन की कमी नहीं हो सकती, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। पिछले साल की श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन मैंने खुद ने इस उपाय को किया था, जिसका एक फोटो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।